नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। देखिए, आज हम मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन, इसी लेसन के अंतर्गत जो आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में भी पढ़ा है और यूकैरियोट में भी पढ़ा है, दोनों में आपने पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी एक और आपको अलग से बताया जा रहा है ताकि कोई भी स्टेप इसमें छूट ना जाए और कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। इस चीज़ को क्लियर ज़्यादा करने के लिए हमने एक और इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आइए इसमें आप देखें तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। पहले बात आपको बताया गया कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। बहुत जगह पर लिखा या किताब में भी लिखा होता है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन आरएनए तो कई टाइप के होते हैं, आप जानते हैं। एक आपके पास क्या हो गया, एमआरएनए भी होता है, बिल्कुल आपके पास। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए, एक एमआरएनए आपके पास हुआ और एक क्या है, टीआरएनए भी तो है, और एक राइबोसोमल आरएनए है। तो आरएनए तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि केवल डीएनए से एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एनी टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस बात को ध्यान रहे कि डीएनए से किसी भी प्रकार के आरएनए का बनना, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। बात क्लियर हुई सभी को। तो ये पहले पॉइंट ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की बात किया जाए कि कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के बारे में आप देखें तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, तो आपने अभी देखा कि क्या देखा, यहाँ पर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, जो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने ये कई बार बताया भी है आपको कि जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वही क्या होता है, पॉलीमरेज होता है। तो पहले हम लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ये तो आपके पास हो गया आरएनए पॉलीमरेज। अब ये किसको देखते हुए बन रहा है, तो आप देखें ये बन रहा है किससे, डीएनए से। तो आगे लिख देंगे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका नाम क्या बन कर के आया, देखिए आपके पास जो नाम बन कर के यहाँ पर आया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम पूरा बन करके आपके पास आ गया। तो जो एंजाइम बन करके आया वो क्या आया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी को हम लोगों ने कहा था डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंड का मतलब निर्भर ही तो है। तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ समझ गए होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन केवल एमआरएनए बनने की प्रोसेस नहीं है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए बने, किसी भी टाइप का पूछ लिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए, हम बात करेंगे आगे कि आरएनए जो पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट में क्या करता है, कैसे, और यूकैरियोट में। तो पहले प्रोकैरियोट की बात किया जाए तो प्रोकैरियोट में आपको बताया गया था कि केवल एक टाइप का ही पाया जाता है। अर्थात आरएनए जो है पॉलीमरेज ओनली 1 टाइप का होता है, ओनली 1 टाइप, केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में पाया जाता है या होता है। यही सिंथेसाइज करता है ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। ये क्या करेगा, सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ, जितने भी टाइप के क्या हैं आरएनए। 3 टाइप के थे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सिंथेसाइजेस ऑल टाइप ऑफ आरएनए। ऑल टाइप ऑफ आरएनए
इसी के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। इस बात को ध्यान रहे। तो प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो सभी प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस करता है। जबकि आगे आप देखें यूकैरियोट के अंदर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप के पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपके पास फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोट में। अब देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है। तो आपको मालूम है या हम बता चुके हैं, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए। जो राइबोसोमल है ये कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। जबकि पॉलीमरेज जो सेकेंड आपके पास है ये क्या करेगा? ये बनाता है एम आरएनए। एम आरएनए एक्चुअली में एम आरएनए होता क्या है? तो इसको हम कह सकते हैं एचएन आरएनए। एचएन आरएनए। एचएन आरएनए का मतलब हो गया हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि हेटेरोजीनियस जो न्यूक्लियर आरएनए है वो चीज जो है ये क्या है? ये प्रिकर्सर है। आप कह सकते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए प्रिकर्सर ऑफ किसका है? मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए का क्या है? एक प्रिकर्सर है एक प्रकार से। तो आपने देखा ये चीज। अगला देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज है थर्ड क्या करता है? ये बनाता है टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को बनाता है। तो आपने यूकैरियोट के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस देखे। पहला आपके पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करेगा। जबकि आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है ये क्या करेगा? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनाता है। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनता है। जबकि आप देखेंगे थर्ड जो इसका है वो क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो आगे देखें आपकी प्रोकैरियोट के अंदर किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है अगर प्रोकैरियोट में देखें तो ये 5 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। देखिए एक अल्फा यूनिट, दूसरी अल्फा यूनिट, एक अल्फा यूनिट, दूसरी अल्फा यूनिट, एक बीटा यूनिट, दूसरी बीटा डैश यूनिट होती है, बीटा डैश यूनिट, और फोर्थ जो फिफ्थ आपके पास आएगी वो ओमेगा यूनिट। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये 5 सब यूनिटों से मिलकर बना होता है। इन सभी 5 यूनिटों को हम क्या कहते हैं? कोर एंजाइम कहते हैं। ये क्या बनाते हैं? एंजाइम का कोर बनाते हैं। ये एंजाइम का क्या बनाते हैं? कोर बनाते हैं, कोर ऑफ एंजाइम। ये कोई भी काम नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि सिग्मा फैक्टर इसके साथ एसोसिएटेड ना हो जाए। जैसे सिग्मा फैक्टर इसके साथ अर्थात कोर एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, अब ये कार्य करने वाला एक एंजाइम बन गया जिसका नाम होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। सिग्मा फैक्टर से क्या है? सिग्मा फैक्टर क्या करता है? टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ये इनिशिएशन का कार्य करता है। सिग्मा फैक्टर टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको ध्यान रहे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है मेड अप ऑफ द 5 सब यूनिट का बना हुआ है। अल्फा अल्फा, बीटा बीटा डैश एंड ओमेगा चेन। ये 5 सब यूनिट क्या कहलाती है? कोर ऑफ एंजाइम कहलाती हैं। कोर ऑफ एंजाइम्स फंक्शनलेस है, कोई काम नहीं करेगा तब तक जब तक कि सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ ना जाए। सिग्मा फैक्टर जैसे इसे एसोसिएट हो जाएगा तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा होलो एंजाइम्स। बात क्लियर हुई? तो आइए देखिए बच्चों, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखेंगे टेम्पलेट वर्सेस कोडिंग स्ट्रैंड।
डीएनए में दो प्रकार की आपको स्ट्रैंड बताई गई थी, एक आपके पास टेम्पलेट, दूसरी क्या कोडिंग स्ट्रैंड। तो पहले आपको ध्यान रहे कि डीएनए में ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसा कार्य करती है, एक्ट करती है टेम्पलेट जैसा, इस बात को ध्यान रहे। और वो कौन सी होगी स्ट्रैंड? जो 3 प्राइम इंड टू 5 प्राइम इंड की ओर होती है, जो 3 प्राइम इंड टू 5 प्राइम इंड होती है, इसको हम बोलते हैं एंटीसेंस, एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जबकि दूसरी जो कोडिंग स्ट्रैंड है, तो 5 टू जो 3 प्राइम इंड है, ये कौन सी स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड हो गई। इसको क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड। तो पहले आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड सेलेक्ट करने में अब शायद कोई दिक्कत नहीं आपके पास आएगी, क्योंकि 3 टू 5 प्राइम इन डायरेक्शंस वाली जो भी स्ट्रैंड है डीएनए की, वही स्ट्रैंड कौन सी है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब चूंकि हमें क्या करना है, इसी डीएनए से आरएनए बनाना है। तो अब आइए देखते हैं कि मान लिया कुछ देर के लिए कि ये आपके पास क्या आरएनए है, ये 3 प्राइम इंड है तो 3 हो गया, ये 5 प्राइम इंड है 5 प्राइम इंड आपके पास, इससे हम लेंगे अपोजिट, 5 है तो 3 हो गया, 3 है तो 5 आपके पास हो गया। क्योंकि अब हम यहाँ पर कोड देखते हैं कि कोड कौन सा है, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कोडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या है? थाइमीन है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? थाइमीन लगा हुआ है। क्योंकि डीएनए है तो एडेनिन का अपोजिट बेस क्या होगा? थाइमीन होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है। जबकि आरएनए में क्या होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है? थाइमीन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो सीधी सी बात, यू की जो टी है इस जगह पर क्या? यू आपके पास आ गया। यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर आपके पास यू आ गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो है अगर क्या बना रहे हैं वहाँ पर यू बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपके पास ये जी सी आपके पास ये इस तरीके से देखिए आपके पास बनकर आई। तो आप इस स्ट्रैंड में देखें, ये स्ट्रैंड किसके अपोजिट है, किसके एंटीसेंस है, इसीलिए तो इसका नाम एंटीसेंस पड़ा। देखें एडेनिन है, इससे आपके पास क्या? थाइमीन। यहाँ पर थाइमीन हो नहीं सकता है क्योंकि आरएनए है, इसलिए क्या आ जाएगा? यूरेसिल। थाइमीन था यहाँ पर, क्योंकि डीएनए की स्ट्रैंड है तो यहाँ पर एडेनिन हो गया। साइटोसिन था, ग्वानिन हो गया। ग्वानिन था, साइटोसिन हो गया। साइटोसिन था तो ग्वानिन हो गया। ग्वानिन था तो साइटोसिन हो गया। थाइमीन था तो एडेनिन हो गया। अब एडेनिन था तो यूरेसिल हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? आरएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं। तो आपने देखा यहाँ डिफरेंस क्या मिला? डिफरेंस ये केवल मिला कि जहाँ पर थाइमीन था डीएनए में, आरएनए की चेन में वहाँ पर केवल यूरेसिल आ जाता है, केवल यूरेसिल आ जाता है, बाकी सेम आपके पास है। तो आप इसके देखें तो ये आपके पास क्या है? पैरेलल ही तो है इसके जैसे। ये आपके पास बेस पेयर लगे हैं, सिमिलर टू बेस पेयर लगे हुए हैं, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। इस चीज़ को और थोड़ा सा देख लें कि आरएनए सिंथेसाइज में ये बात हम कह रहे थे कि ये सिमिलर टू आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड होता है, अर्थात सेंस जो स्ट्रैंड है वो सिमिलर है, अर्थात टी जो है यू को रिप्लेस किया है केवल, बाकी कोई भी आरएनए सिंथेसिस में डिफरेंस नहीं है। जबकि कप्लामेंट्री अर्थात टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है वो क्या है? एंटीसेंस है। उसके अगेंस्ट जो कोडांस होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं वो लगे होते हैं। यहाँ पर आपने ये देखा। तो आइए आगे देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है इसमें क्या होता है। तो देखें आपके पास ये डीएनए की स्ट्रैंड एक पड़ी हुई है 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इंड, 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम इंड आपके पास लगी हुई है। तो आपने यहाँ पर देख रखा है ये चीज़ और जानते हैं कि जिस साइड क्या प्रमोटर होता है वो साइड कौन सा कहलाता है? स्टार्टिंग साइड। जिस साइड प्रमोटर आपके पास लगा होगा वो साइड कौन सा कहलाता है? स्टार्टिंग साइड कहलाता है। और जिस साइड
टर्मिनेटर लगा होता है वो साइड क्या कहलाता है, स्टॉपिंग अर्थात समापन पॉइंट कहलाता है। बीच में जो आपके पास जीन है स्ट्रक्चरल जीन देखिए है, और स्ट्रक्चरल जीन से ही आरएनए की सिंथेसिस होना है, इसी जीन से आरएनए की क्या सिंथेसिस होनी है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाता है कि वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप देखें यहाँ पर वन ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है उसमें आपके पास क्या एक प्रमोटर लगा होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और एक क्या होगा टर्मिनेटर होगा। तो तीन चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हुई। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंटेन 3 कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट ऑफ द प्रमोटर जीन जो आपके पास है ना, अदर आपके पास स्ट्रक्चरल 1 हो जाएगा एंड 1 आल्सो हो जाएगा क्या टर्मिनेटर। तीन चीज़ों से मिलकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तैयार होती है। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये पूरा प्लेटफार्म आप देख रहे हैं एक बना हुआ, तो आपके पास ये 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इंड है। तो आपके पास हम जानते हैं कि आपके पास ये प्रमोटर लगा हुआ है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या किसके साथ जुड़ता है, ये जुड़ता है प्रमोटर के साथ। प्रमोटर के साथ जुड़ने में मदद करने वाला कौन है, ये आपके पास जुड़ने में मदद करेगा ये आपके पास जो सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से जोड़ने के लिए या एसोसिएट होने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा, सिग्मा फैक्टर इसको प्रेरित करता है। सिग्मा फैक्टर जब ये प्रेरित कर देता है तो इसके आगे क्या रीडिंग, अब देखिए जो रीडिंग स्ट्रैंड होगी, रीडिंग का मतलब आपके पास 3 से 5 प्राइम इंड की ओर जो डायरेक्शन होगी उसी को प्रमोटर क्या करेगा, रीड करता है। इसीलिए हम इसको ये बोलते हैं, ये टेम्पलेट जो है रीजन या टेम्पलेट स्ट्रैंड आपके पास कहलाएगी। आइए देखिए आगे बात करें हम प्रमोटर साइड इन प्रोकैरियोट के अंदर कैसे कार्य करता है, कैसे। तो आप एक चित्र देख रहे होंगे यहाँ पर बना हुआ। तो सबसे पहले दिस प्रमोटर साइड के बारे में बात करें, यानी दिस साइड इज रिकॉग्नाइज बाय सिग्मा फैक्टर के द्वारा। ये रिकॉग्नाइज होने वाला एक प्रकार का साइड है। रेफरेंस के रूप में अगर बात किया जाए तो ये कोडिंग स्ट्रैंड पर आपकी बात की जा रही है। तो देखिए ये आपके पास ये दिखाया गया है, आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड आपके पास पड़ी हुई दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर TTGACG एक रीजन है, दूसरा आपके पास यहाँ पर रीजन देखें TATAT, और यहाँ पर देखिए एक आपके पास ये है ट्रांसक्रिप्शन साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन साइट स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, जहाँ पर हमने +1 लिखा है। +1 का मतलब ये स्टार्टिंग साइड आपके पास है। इससे थोड़ा पीछे की तरफ जाए, देखिए यहाँ पर 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम इन डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। अगर हम इधर से इस दिशा में जा रहे हैं 3 से 5 की ओर तो बोलेंगे अप स्ट्रीम, अगर 5 से 3 की ओर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम्स। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इनके नेम दिए गए हैं। अब देखिए ये आपके पास जो एक यूनिट ऐसे पूरा दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, प्रमोटर है लगा हुआ। ये आप देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से लगा हुआ, क्या सिग्मा फैक्टर आपके पास दिख रहा। तो देखिए जो प्रमोटर है यही तो आरएनए से जब प्रमोटर से अटैच करता था और सिग्मा फैक्टर तभी तो होता था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट होने से थोड़ा पीछे की तरफ बैक अर्थात सिगमेंट की तरफ चलें तो देखेंगे जब हम 10 सिगमेंट पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें एक बॉक्स मिलता है जिसका नाम क्या है, 10-10 रीजन। -10 का मतलब पीछे की तरफ, बैक की तरफ जाना, अर्थात TAT इसी बॉक्स का नाम क्या है, प्रेविनो बॉक्स कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को यही शुरुआत कराता है अर्थात इनिशिएट कराता है। जबकि थोड़ा और पीछे हम जाएं, लगभग 35 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें दूसरा रीजन मिलता है जो आपके पास TTGACG।
इसका कोई नाम नहीं दिया गया। इसका काम क्या है? कंट्रोल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कंट्रोल किए रहता है। इस प्रकार से आपने इसमें प्रोकैरियोट में ये चीज़ देखी। आइए आगे देखें, प्रमोटर साइट इन यूकैरियोट के बारे में बात करें। तो देखिए ऐसे डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर भी लगी हुई आपको ऐसे दिख रही है। फिर जहाँ से हमने इनिशिएटर पॉइंट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएं तो करीबन 25 नाइट्रोजनस बेस पीछे की तरफ तो मिलेगा एक बॉक्स जिसका नाम है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स को ही हुगिंस बॉक्स भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इनिशिएशन करना, अर्थात इनिशिएट कराने में हेल्प करना। थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे, नियर अबाउट 75 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे, तो आपको एक मिलेगा कैट बॉक्स आपके पास मिलेगा। इसका काम क्या होता है? कंट्रोल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये यूकैरियोट में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और 100 करीबन नाइट्रोजनस बेस पेयर जाएंगे तो आपके पास पीछे क्या मिलेगा? एक जीसी बॉक्स मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़े साइड्स कुछ बदले हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में चूंकि 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता था, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर ओनली 1 टाइप ऑफ जो है आरएनए पॉलीमरेज कंट्रोल करता था, ऑल टाइप ऑफ राइबोसोम, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। आइए ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप देखें आगे। ट्रांसक्रिप्शन के कौन कौन से स्टेप हैं? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास है 3' × 5' × 3' × 5'। इस साइड में क्या लगा हुआ है? प्रमोटर। जिस साइड में प्रमोटर लगा हुआ है स्टार्ट साइड ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वही साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह था हमारा। अब सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर आपके पास प्रमोटर है, सिग्मा फैक्टर वहाँ पर जाता है और सिग्मा फैक्टर किसको अटैच करवा देता है? आरएनए पॉलीमरेज को। ये क्या करता है? अटैच करवा देता है। देखिए सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर क्या कर रहा है? अटैच करा देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आरएनए की सिंथेसिस होती है 5' × 3' आपके पास। ये स्ट्रैंड कौन सी थी? टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। इसकी पोलरिटी अगर देखें तो ये डायरेक्शन में आपको पोलरिटी मिल रही है। और जहाँ कहीं पर आपके पास कौन सा आ जाएगा? टर्मिनेटर अर्थात रो फैक्टर आ जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा? स्टार्ट जो है स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस तुरंत क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें देखिए बनकर आती हैं। सबसे पहला इनिशिएशन आपके पास होता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज अटैच या बाइंड टू द प्रमोटर और सिग्मा फैक्टर उसमें हेल्प करता है। तो प्रोसेस क्या कहलाती है आपके पास? इनिशिएशन। देन प्रोसेस कौन सी आएगी? इलांगेशन। इलांगेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से टर्मिनेटर की ओर मूव करता है। जो है इलांगेशन में क्या होगा? प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? मूव करता है। और रीड क्या करता है? रीड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, जो स्ट्रैंड 3 to 5' इन डायरेक्शंस में होती थी आपके पास। अब उस समय क्या हो जाएगा? जब ये मूव होना शुरू हो गया तो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है? रिलीज आउट, बाहर हट जाता है सिग्मा फैक्टर का कोई वहाँ पर काम नहीं है। सिग्मा फैक्टर्स इज रिलीज आउट हो जाएगा। यहाँ पर आरएनए जो पॉलीमरेज है इसे कोई भी प्राइमर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन स्टेप आ जाएगा टर्मिनेटर में क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज मूव करते करते जैसे कौन सा? रो फैक्टर से कोलाइड करता है या टकराता है, क्योंकि आगे बैठा हुआ है टर्मिनेटर। रो फैक्टर से जैसे कोलाइड करता है तुरंत आरएनए पॉलीमरेज रिलीज आउट, कम्स आउट हो जाता है। देन प्रोसेस स्टॉप एंड आरएनए पॉलीमरेज इस क्या हो जाएगा? आउट हो जाता है, अर्थात आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह यहाँ पर बनकर आया। तो देखिए इसे बहुत ध्यान से देखें। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट का जो पॉइंट या जो स्टेप मैंने दिया है कि आपके पास ये डीएनए की बोथ स्ट्रैंड्स हैं 3' × 5' नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5' × 3' नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। एक साइड में आपके पास क्या लगा हुआ है? प्रमोटर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कराने के लिए हेल्प करता है। कौन सा? सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है।
तब ये स्टेप आपके पास क्या कहलाता है, इनिशिएशन स्टेप हो जाएगा, और अर्थात ट्रांसक्रिप्शन क्या स्टार्ट हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पूरा नाम जो है, जो आपके पास था, ये मूव करना शुरू कर देता है। कहाँ से मूव करता है, प्रमोटर से टर्मिनेटर की ओर मूव करता है। मूव करते करते जैसे कोलाइड जहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। किससे कोलाइड करता है, रो फैक्टर के साथ जब कोलाइड कर जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, रीड किसको करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है, जो स्ट्रैंड 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इन डायरेक्शंस में होती थी। साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर उसी समय रिलीज आउट हो जाता है जब ये मूवमेंट शुरू हो जाता है। जब ये आपके पास से कोलाइड कर जाता है रो फैक्टर से, तो आरएनए पॉलीमरेज बाहर हो जाता है और उसी समय आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस समय ये 4 घटनाओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि डीएनए ओनली 1 स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। आपको कई बार बताया जा चुका है कि डीएनए में केवल ट्रांसक्रिप्शन में एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, जबकि डीएनए रिप्लिकेशन में 2-2 आपको मिलेंगी। अगला पॉइंट, यहाँ पर कोई प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट, ओनली सिगमेंट ऑफ डीएनए, किसी बट ऐसा नहीं कि डीएनए का बहुत बड़ा है, कुछ सिगमेंटों के अंदर क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है। तो प्रमोटर टू टर्मिनेटर साइड जहाँ पर होंगे उन्हीं सिगमेंटों में होगा। यहाँ पर कोई प्रूफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्थात गलती होने का कोई चांस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, जबकि डीएनए में ऐसा था। जब डीएनए के रिप्लिकेशन आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं प्रूफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोकैरियोट की बात किया जाए तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, जबकि हम यूकैरियोट के अंदर देखते हैं कि डीएनए से डायरेक्ट जो है एमआरएनए नहीं बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनता है। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। अर्थात मैसेंजर आरएनए का प्रिकर्सर है कौन सा, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में काफ़ी कुछ चीज़ों को स्टेप या टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। ये स्टेप अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसका कुछ पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका नाम होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हम लोग फिर से इसको एक बार थोड़ा सा इसके आगे का प्रोसेस इसमें देखेंगे, किस प्रकार हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है। तो आशा और विश्वास है कि आपको इस प्रोसेस के या इस वीडियो के अंतर्गत जो आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हुआ, वो सभी डाउट ट्रांसक्रिप्शन के इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर होने वाले आपके हैं। आप इसको कई बार एक एक चीज़ को विधिवत देखें और समझें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।